तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल डे टू डे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो आज हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल मार्केट अपडेट की। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआती दौर में हम मार्केट की बात करते हैं, सेंसेक्स से शुरुआत करते हैं। तो सेंसेक्स की बात की जाए तो लगभग आज सेंसेक्स लगभग 1062 पॉइंट गिरकर 1.25% की गिरावट के साथ लगभग 82,612 पर क्लोजिंग हुई है। आज गैप डाउन हुई थी और सस्टेन करते हुए नीचे की ही क्लोजिंग हुई है सेंसेक्स में। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, लगभग 1.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 25,471 पे लगभग 336 पॉइंट के साथ गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग लगभग 25,600 पे हुई थी, काफ़ी नीचे गैप डाउन लगी। क्लोजिंग की बात की जाए तो 25,500 के आसपास हो गई है। नेक्स्ट हम अगर दाउ जोन की बात करें तो दाउ जोन लगभग 118 पॉइंट गिरकर यानी कि लगभग 24% गिरावट के साथ यानी कि 0.24% गिरावट के साथ 49,333 पे क्लोजिंग हो गई है। और देखा जाए तो ये 50,400 का हाई लगाया था और लो लगभग 49,333 पे हुई है और क्लोजिंग भी यहीं पे हो गई है। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक की क्लोजिंग भी लगभग फ्लैट दिख रही है और अभी तो फ्यूचर की बात है, हो सकता है सामने और गिरावट आ गई हो। लगभग 24,687 पे क्लोजिंग हुई है और फ्लैट सी क्लोजिंग हुई है। जबकि अगर नाइट यानी कि रात में बात करें 11 बजे के आसपास इसका 25,400 के आसपास की हाई थी, जबकि अभी 24,700 के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी गिरावट दिखी है कल के डेट में। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अगर देखा जाए तो कल की गिरावट थी, लेकिन आज अगर देखा जाए तो लगभग 1% के तेजी के साथ $45 बढ़कर 4993 यानी कि 4,993 पे क्लोजिंग हुई है। अगर चार्ट की बात करें तो रात में लगभग 5,100 के आसपास गया था, जबकि अगर देखा जाए तो लो जो लगाया था 4,900 का और क्लोजिंग लगभग 5,000 के आसपास की हुई है। अगर इंडियन टर्म में बात करें तो शुरुआत सुबह में जो है गोल्ड लगभग नीचे खुली थी, लेकिन अगर देखा जाए तो क्लोजिंग 654 पॉइंट बढ़कर हुई है, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 1,56,996 पे हुई थी और ओपनिंग आज लगभग 1,58,500 पे हुई है। और लो की बात की जाए तो 1,57,000 का लगाया है, जबकि हाई लगभग 1,58,000 का लगाया है और आज क्लोजिंग लगभग 1,57,650 पे हो गई है। इसकी चार्ट की बात करें तो कुछ इस प्रकार है, गैप अप से गैप डाउन हुआ, उसके बाद सस्टेन करके अभी मिड में क्लोजिंग हो गई है। सिल्वर की बात करें तो डॉलर टर्म में लगभग $78.2 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 3.5% के आसपास की तेजी के साथ $2.5 की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। जबकि एक समय $84 की थी, उसके बाद लो लगाया लगभग $74 का, क्लोजिंग लगभग $78 के आसपास हुई है। सिल्वर अगर इंडियन टर्म में बात करें तो 9,114 पॉइंट बढ़कर लगभग 4% के आसपास की तेजी के साथ अगर देखा जाए प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 2,36,435 का लगाया था, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 2,39,600 का हुआ और जो हाई लगाया वो लगभग 2,48,786 का और क्लोजिंग लगभग 2,45,549 पे हो गई है। अगर चार्ट की बात करें तो जो आज की ओपनिंग जो हुई थी लगभग नीचे ही हुई थी, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग कल की क्लोजिंग हुई थी, वहां से थोड़ा ऊपर ओपन होकर 2,40,000 से 2,45,000 तक गई है, जबकि क्लोजिंग 2,45,000 का रहा है, जबकि आज काफ़ी उठापटक दिख रहा था सिल्वर में। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो उसमें हम शुरुआत करेंगे निक्केई से। तो निक्केई लगभग 1.25% की तेजी के साथ 657 पॉइंट बढ़कर क्लोजिंग हो गई है, जबकि कल अगर देखा जाए तो रात में लगभग लो लगाया था लगभग 56,700 का, जबकि क्लोजिंग 57,300-400 पे हुई है। हैंगसेंग की बात करें तो हैंगसेंग लगभग 26,501 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 200 पॉइंट गिरकर 0.5% की गिरावट के साथ, जबकि इसकी हाई लगभग 27,000 के आसपास लगी थी और लो लगभग 26,500 यानी कि 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है अगर नाइट से देखें अभी तक। अगर ईरो स्टॉक की बात करें तो 6,000 पे क्लोजिंग हो रखी है, लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग है, जबकि नाइट में अगर देखा था तो 6,100 के हाई लगाया था लगभग में, क्लोजिंग लगभग 6,000 के आसपास हो गई है। अगर हम डेक्स की बात करें यानी जर्मनी लगभग फ्लैट दिख रही है, लेकिन अगर देखा जाए 24,824 पे क्लोज हुई है, जबकि रात में अगर देखा जाए तो 25,200 के आसपास थी, जबकि अभी क्लोजिंग 24,800 यानी कि लगभग 400 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिख रही है नाइट से। अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड की जो आज थोड़ा सा उछाल आया है, थोड़ा सा बढ़ोतरी मिली है। हालांकि अगर कल की बात की जाए तो लगभग इसने $64.5 पे क्लोजिंग था, लेकिन आज देखा जाए तो $63 के आसपास है, तो लगभग $1.5 के आसपास की गिरावट दिख रही है और क्लोजिंग $63 के आसपास हो गई है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में आज काफ़ी उछाल आया है, लगभग 0.11 का और 103 पैसे मतलब पॉइंट बढ़कर 96.9 यानी कि $97 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, जबकि लो लगभग 96.5 का बनाया था और क्लोजिंग लगभग 97 हाई लगभग 97 से ऊपर गई थी और क्लोजिंग लगभग 97 के आसपास हुई है डॉलर में। अगर इंडियन टर्म में डॉलर की वैल्यू की कंपेरिजन की जाए तो $1 बराबर 90.652 यानी कि ₹90 हो गए हैं और आज लगभग रुपये 0.12% के कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.10 यानी कि 10 पैसे की कमजोरी के साथ आज रुपये क्लोज हुई है। चार्ट में जो दिख रहा है वो लगभग ₹90.50 के आसपास था, जबकि हाई लगभग 90,700 का लगाया और क्लोजिंग 90,600 के आसपास लगा दिया है। पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑल सेक्टर आज पूरी तरह से गिरा हुआ था, जिस तरह हम आपको चार्ट में समझाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी बैंक लगभग 593 पॉइंट गिरकर मतलब 553 पॉइंट गिरकर लगभग 1% की कमजोरी के साथ 60,186 पे क्लोज हुआ है और चार्ट भी लगभग वही दर्शा रहा है, डाउन साइड में क्लोजिंग हुई है। अगर हम निफ्टी मिड कैप की बात करें तो लगभग 150 का जो शेयर है मिड कैप की उसकी बात करें तो लगभग 368 पॉइंट गिरकर यानी कि 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 21,900 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग लगभग
के आसपास हुई थी और 22,100 के आसपास, और लो लगाया लगभग 21,800 का, और इसने लगभग उसी रेंज में काम करते हुए मिड में ही क्लोजिंग दिया है, लेकिन गिरावट लगभग काफ़ी है 1.5% के आसपास। अगर निफ्टी आईटी की बात करें तो कल की गिरावट बहुत ज़्यादा थी और आज लगभग गैप डाउन हुई, लगभग 6% 7% के आसपास की गिरावट हुई। उसके बाद उसने सस्टेन करके बीच में क्लोजिंग किया, उसके बावजूद भी 1.5% के आसपास की गिरावट है, जबकि एक समय 6 से 7% की गिरावट थी पूरी आईटी इंडेक्स में। और क्लोजिंग जो देखा जाए तो लगभग 478 पॉइंट गिरकर 1.5% गिरावट के साथ 32,681 पे हो गई है। अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो ये लगभग जहां से ओपन हुआ था वहीं पर रेंज बाउंड करके, लेकिन क्लोजिंग नीचे साइड में ही दिया है, लगभग 1% की कमजोरी के साथ 259 पॉइंट गिरकर 269 पॉइंट गिरकर लगभग 28,234 पे क्लोजिंग हो गई है निफ्टी ऑटो। अगर एफएमसीजी की बात करें तो जो अमेरिकन न्यूज आया उसके बाद कुछ बढ़ा, लेकिन जो अमेरिका सरकार के दावा के साथ जो बताया गया कि अमेरिका से जो इंपोर्ट होगा वो मतलब डेयरी प्रोडक्ट में आएंगे, उसकी वजह से एफएमसीजी में काफ़ी गिरावट है, लगभग 50,900 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 1,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट और 2% की गिरावट के साथ ओपनिंग हुई गैप डाउन, उसके बाद 51,600 से नीचे जो क्लोजिंग हुई है लगभग 50,902 का, जबकि 1,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट है, और चार्ट में भी अभी बैक की कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है। अगर स्मॉल कैप की बात करें 250 की तो लगभग 261 पॉइंट गिरकर यानी कि 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 15,900 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि ओपनिंग लगभग ठीक ठाक हुई थी, उसके बाद लो बनाया लगभग 15,900 के आसपास, फिर हाई लगाया 16,100 यानी कि 200 के रेंज में गिरता रहा, उसके बाद लगभग 16,000 पे इसकी क्लोजिंग हो गई है। और ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में हम जैसे इंडेक्स गिरा था उसी का जो ईटीएफ इंडेक्स फॉर्म में होता है, जैसे कि गोल्ड इंडेक्स की बात करें तो लगभग गोल्ड ईटीएफ जो है लगभग ₹2.42 गिरकर यानी कि ₹2.25 गिरावट के 2% की गिरावट के साथ 126 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो लगभग 6% के आसपास की गिरावट के साथ ₹13.49 पे क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी 50 यानी कि 50 ईटीएफ की बात करें तो लगभग ₹3.43 गिरकर यानी कि 1.25% की गिरावट के साथ ₹288.84 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी बैंक बीच की बात करें तो लगभग ₹622.29 पे क्लोजिंग हुई है, 1% की गिरावट के साथ ₹5.70 गिरकर क्लोजिंग हुई है। रिलायंस मिड कैप यानी कि 150 ईटीएफ की बात करें तो लगभग ₹3.58 गिरकर यानी कि 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ लगभग ₹226 पे क्लोजिंग हुई है। अगर हम स्मॉल कैप 250 की बात करें तो ₹2.44 गिरकर यानी कि 1.5% की गिरावट के साथ ₹161.37 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी आईटी ईटीएफ की बात करें तो मामूली सी गिरावट लगभग देखा जाए तो 1% की गिरावट के साथ यानी कि 35 पैसे गिरकर लगभग ₹36.30 का लो लगाया है, जबकि एक समय लगभग ₹34.85 का लो लगाया था, यानी कि आईटी में बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन रिकवरी बहुत फास्ट हुई है। अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो लगभग ₹2.31 गिरकर ₹290 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.25% गिरावट के साथ। अगर एफएमसीजी ईटीएफ की बात करें तो लगभग 85 पैसे गिरकर इसकी क्लोजिंग हुई है, लगभग ₹54.75 पे लगभग 1.5% गिरावट के साथ। तो अगर देखते हैं कल की मार्केट की सिचुएशन क्या रहती है, रेड में क्लोज होता है या ग्रीन में, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य के अंतिम पड़ाव में जाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो और हमारी बातों से आपको कोई अनुभव और ज्ञान मिल रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। इसी से हम अपना मार्केट का